बॉक्स कॉन्टेस्ट हूँ और 2013 से मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। इंट्रोड्यूस योर टीम। टीम मलाड वॉकेथॉन का गठन 2018 में हुआ। ये टीम अब हमारे एरिया में नॉर्थ मुंबई में फिटनेस को प्रमोट करने के उद्देश्य से बनी। इसके लिए हमने वॉकेथॉन करने का निर्णय किया 2018 में। इस वॉकेथॉन में आज की डेट में 120 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटी के वॉरियर्स हमसे जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रमुख संस्थाएं हमसे जुड़ी हैं, जैसे बृहन मुंबई महानगर पालिका, आपका मुंबई पुलिस, INS हमला, इंडियन नेवी, और भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जैसे गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, लायंस क्लब ऑफ उड़ान, डॉक्टर राजेंद्र जी महाराज अमृतवाणी सत्संग, नारायण रेड्डी सत्संग परिवार, जिन्होंने हमें खूब सहयोग इस वॉकेथॉन के लिए दिया। हमारे मेजर स्पॉन्सर्स जिनका सहयोग हमें शुरुआत से रहा, निर्मल पंप सिक्योरिटीज़, रीजेंसी ग्रुप महेश जी अग्रवाल, मधु जी माहेश्वरी एंड चाची, देन डायनेमिक्स ग्रुप की सुनीता गोयनका जी, DLR लॉजिस्टिक्स के अशोक गोयल जी एंड शुभम मोतीवाला ज्वेलर्स के शिव अग्रवाल जी का सहयोग हमें मिला है। इसमें सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को बताते हुए खुशी होगी कि इस बार चौथे एडिशन में 5400 लोगों सम्मिलित हुए, जिसमें 60% से ज़्यादा औरतें थी, जिसमें से प्राइमरली 1000 लेडीज़ ने ब्लू साड़ी पहन के प्राइम मिनिस्टर मोदी के नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल का सपोर्ट में मुंबई में उतरी, और इसके साथ साथ 16 अलग सिटीज़ के अंदर में सेम दिन सेम समय अपने घरों से बाहर निकल के उन्होंने 3 किलोमीटर का वॉक किया। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो 3 दिसंबर को था, 250 सुपरली एबल्ड, आई वुड रिपीट, सुपरली एबल्ड बच्चों ने इन 5400 लोगों को एक अच्छा कंपटीशन दिया 3 किलोमीटर वॉक में। तो व्हाई वॉकेथॉन इसलिए क्योंकि वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, और हम चाहेंगे कि लोगों को पता लगे कि वॉक करने के बेनिफिट्स क्या हैं। वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू डू, जो हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। अगर आप इस एरिया की टोपोग्राफी से वाकिफ हो तो ये एरिया एक पहाड़ी एरिया है, जहाँ पे रन करने में सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा सा चोट लगने का चांसेस होता है। इसके लिए हमने वॉकेथॉन चूज़ किया, जिससे कि छोटे बच्चे भी, मिडिल एज लोग भी और सीनियर सिटीजन्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। जैसे इस बार सुपरली एबल्ड बच्चों ने भी इसमें वॉक किया। एज ग्रुप क्या था आपकी? एज ग्रुप से इसमें 6 साल से लेके 80 साल तक के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 12 से 80 साल के लोगों में प्रॉपर 3, 5, 10 किलोमीटर का वॉक किया, और 6 से 12 साल के बच्चों ने फन वॉक जो हमारे ग्राउंड पे ही होता है उसमें सम्मिलित हुए। फन वॉक में करीबन 200 बच्चे थे। इस बार जो हमने एक बहुत ही अलग चीज़ देखी, हमारे आसपास के जितने भी बड़े स्कूल्स एंड कॉलेजेस, करीबन 14 ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 1000 बच्चे इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस से आए। प्राइमरली राजस्थान सम्मेलन एजुकेशन ट्रस्ट के 7 स्कूल्स एंड कॉलेजेस, DG खेतान इंटरनेशनल स्कूल, आपका चिल्ड्रंस एकेडमी ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड संजीवनी वर्ल्ड स्कूल ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जो स्पेशली एबल्ड बच्चों के स्कूल्स होते हैं उसमें से गेट के NOS का एक ग्रुप था, पुनर्वास स्कूल था एंड रोटरी संस्कार धाम स्कूल था, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। बात करूँ कॉस्ट में, क्या कॉस्ट? जब हमने टीम मलाड वॉकेथॉन पहली बार बनाया था तो हमारा प्राइमरी गोल था फिटनेस।
फिटनेस फॉर नॉर्थ मुंबईकर्स। बट मुझे बताते हुए और खुशी होगी कि इस साल हमें पार्टिसिपेंट्स ना सिर्फ नॉर्थ मुंबई से मिले, नवी मुंबई, कुछ लोग सूरत और अहमदाबाद से भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए। इसमें बड़े ग्रुप्स जो आए वो INS हमला इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन मड आइलैंड, मुंबई पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मुंबई के लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट बढ़ चढ़ के किया। और हमारे मुंबईकर्स ने इनको खूब अच्छे से वॉक करके इनके साथ एक सिविल सोसाइटी और डिफेंस के जो लोग हैं साथ में मिलके इन्होंने एक बड़ा अच्छा एक समा बांधा उस दिन, और टफ कंपटीशन दिया डिफेंस के लोगों को, मैं कहूँगा। बात को 2018 से शुरुआत हुई है इसकी? 2018 से शुरू हुआ। डेवलपमेंट इसमें 4 एडिशन हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 2 साल हम कोविड की वजह से इसको हम आगे नहीं कर पाए 2020 और 21 में। अदरवाइज हमारे मेन मोटिवेशन इसको करने की, जैसे आपने पूछा कॉज क्या है, हमने शुरुआत में एक पायलट प्रोजेक्ट किया जिसमें कुछ एक गांव के बच्चों को हमने स्किल देने का प्रयास किया, जो भारत विकास परिषद फिल्म सिटी चैरिटी ट्रस्ट के थ्रू हुआ। हमने देखा कि उस पूरे गांव की इकोनॉमिक्स में परिवर्तन आया उस प्रोजेक्ट के थ्रू। सो अभी हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि जितना भी पैसा हम लोग इस प्रकल्प के थ्रू बचा पाते हैं, वो सारा पैसा हम बच्चों की स्किल डेवलपमेंट, जो मोदी जी कहते हैं स्किल डेवलपमेंट होना ही चाहिए सबका, उस प्रोजेक्ट के लिए देते हैं। अभी तक इस संस्था ने 700 बच्चों को फीस भर के पढ़ाया और उनकी जॉब निर्धारित की है, और हर बच्चा 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी पा रहा है, ये इंश्योर किया है। सो स्किल के साथ साथ उसको अपना घर चलाने में भी सहयोग हो रहा है। और स्किल से बड़ी कोई चैरिटी नहीं होती है, इससे पूरा घर, पूरा गांव का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ग्रास रूट लेवल पे इसको हम काम बोलते हैं, वो हुआ है इस मलाड वॉकेथॉन की वजह से। इसमें मैं सभी टीम मलाड वॉकेथॉन मेंबर्स का धन्यवाद दूंगा। सारे नॉर्थ मुंबईकर्स जो इसमें पार्टिसिपेट किया उनको भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट में बच्चों का सहयोग के लिए आगे आए। तो 18 से लेकर अब तक कितनी इंक्रीज हुई, लोग कितने आए बढ़े हैं? शुरुआत में 2500 लोगों का ये समूह था, पार्टिसिपेशन था, जो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ के इस साल 5400 तक हुआ। वो भी हमें अपना रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा। लास्ट में हमें 1000 रजिस्ट्रेशन हमने मना किए, क्योंकि जिस जगह हम ये करते हैं उसका एक ग्राउंड का कैपेसिटी है और हम 100% कैपेसिटी के तक पहुंच गए थे, इसलिए हमें लास्ट के 1000 लोगों को रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा, नहीं ले पाए। अब अगले साल हम सोचेंगे कि इसको ऐसे वेन्यू पे करें जहाँ पे 10,000 लोग मलाड में ही एक साथ चल पाए। ये टारगेट है आपको 10,000 का? ये हम पूरा कॉन्फिडेंट है कि ये हम बहुत आराम से कर पाएंगे। और नॉर्थ मुंबई की ये अभी तक की सबसे बड़ी वॉकेथॉन थी, और हम इसको और आगे ले जाने का प्रयास भी पूरा करेंगे। बात डोनेशन, रिजल्ट ऑफ डोनेशन की बात करें तो डोनेशन कहाँ से आया? हमारा प्राइमरीली निर्मल बंग सिक्योरिटीज़ के किशोर बंग जी से हमें मेनता सहयोग रहता है इसमें। देन रीजेंसी ग्रुप के महेश जी अग्रवाल हैं, जिनका बहुत सहयोग रहा। मैं मधु माहेश्वरी फैमिली का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। वो तन मन धन तीनों स्वरूप में हमें हमेशा से 2018 से शुरू से बोलना है, ऐसे रोको। शुरू से स्टार्ट करते हैं। 2018 से बंद कर दे शायद। 2018 से बात की सर, जी सर। बात करें डोनेशन डोनेशन स्टार्टिंग से, ठीक है। हमारे मुख्य स्पॉन्सर्स निर्मल बंग सिक्योरिटीज़ के किशोर जी बंग, जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं। हमारा रीजेंसी ग्रुप, जिनका थाने में बहुत अच्छा काम है, उनका महेश जी अग्रवाल का बहुत सहयोग रहता है। देन मधु जी की फैमिली से हमें तन मन धन
सब तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट 2018 से ही किया है। देन इसके बाद DLR लॉजिस्टिक्स के अशोक गोयल जी, शुभम मोतीवाला ज्वेलर्स के शिव अग्रवाल जी का हमें हमेशा से बहुत सहयोग रहा है। फिर बात करें पार्टिसिपेंट वॉरियर की, तो उनकी बात क्या कुछ इस प्रोग्राम की शान वो 120 वॉरियर्स हैं जो इस पार्टिसिपेशन को लेके आते हैं अपनी अपनी सोसाइटीज़ में जाके। ये इस टीम का दिल है बेसिकली। सुबह 5 बजे किया जाता है। 5 से 5:30 बजे तक लोग सुबह योगा, एरोबिक्स और जुम्बा, जिससे कि एक वार्म अप हो जाए, जिससे कि उन्हें चलते समय किसी तरीके का चोट ना लगे। फिर 5:30 बजे 10 किलोमीटर वाला जो ग्रुप है वो निकलता है। 5:45 पे जो 5 किलोमीटर वाला ग्रुप है वो निकलता है। 3 किलोमीटर का ग्रुप 6 बजे निकलता है और 6:15 पे आपका ब्लू साड़ी वॉक एंड जो सुपरली एबल्ड बच्चों के लिए इंस्पायर वॉक की गई वो निकला। इस बार हमारा 10 किलोमीटर का वॉक जो है वो कॉमोडोर शंकरदीप बराली, कमांडिंग ऑफिसर INS हमला ने फ्लैग ऑफ किया। 5 किलोमीटर का जो राउंड है वो ग्रुप कैप्टन विपिन रेहानी जी, एयरफोर्स स्टेशन मध्य, उन्होंने इसका फ्लैग ऑफ किया। जो 3 किलोमीटर का जो फ्लैग ऑफ था वो मोनिका भट्ट एंड संजीव डोकानिया जी ने इसका फ्लैग ऑफ किया। और इंस्पायर वॉक एंड ब्लू साड़ी वॉक का फ्लैग ऑफ अंजू टोडिया, नारायण रेखी सत्संग परिवार से जो है, उन्होंने इसका फ्लैग ऑफ करके इतने सारे लोगों को वॉक के लिए भेजा। तो ये यहाँ मुंबई में सिर्फ हुआ और कहीं भी बहुत जगह हुआ? हम राज दीदी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस ब्लू साड़ी वॉक को 3 दिसंबर को 16 सिटीज़ में एक साथ करवाया। ये हमारे कुछ मेंबर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आउट ऑफ इंडिया भी इसी समय पे ऑस्ट्रेलिया में और बहरीन में ने उन्होंने वहाँ पे भी वॉक किया ऑन ब्लू साड़ी, ऑन नॉट जस्ट ब्लू साड़ी, इन आर टी-शर्ट्स। ब्लू साड़ी में 16 सिटीज़ में हुआ है और हमारे कुछ मेंबर्स जो बाहर रहते हैं उन्होंने ब्लू टी-शर्ट में वॉक किया था। यहाँ जो भी लोग आए थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा कुछ था कि जो फर्स्ट टाइम? इसमें सब कैटेगरीज के अंदर में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस होते हैं। मेल्स के लिए अलग होते हैं, फीमेल्स के लिए अलग होते हैं। तो हमने भी दिए इनको, क्या होते हैं, क्या कुछ दिए? हाँ, सब जीतने वाले लोगों को ट्रॉफीज से सम्मानित किया गया और उनको एक रिसोर्ट में रहने के लिए कुछ पैकेजेस जो बाइकी रिसोर्ट्स की तरफ से थे वो दिए गए, जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है पार्टिसिपेंट्स के लिए जो जीते। व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान? नेक्स्ट प्लान, हमारा मेन टारगेट, जैसे मैंने बताया, फिटनेस। हमारे अगले साल 10,000 लोगों को लेकर चलेंगे, ब्लू परिधान में चलेंगे। एंड हमारा ये जब तक चलता रहेगा जिस दिन तक हम 5,000 बच्चों का स्किल डेवलपमेंट और नौकरी का इंतज़ाम नहीं कर पाते, तब तक ये टीम मलाड वॉकेथॉन ये कार्य को लेके आगे चलती रहेगी। ये टीम में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिससे कि मलाड वॉकेथॉन का सही तरीके से संचालन हो। पहली हमारी ग्राउंड टीम है जिसमें प्रमुखता से अमित कबरे एंड अरुण अग्रवाल जी पूरा ग्राउंड का संभालते हैं। उसके बाद हमारे पास एक रूट टीम है। रूट टीम में प्राइमरली लायंस क्लब ऑफ उड़ान एंड मनोज त्रिवेदी जो इसको मुख्य रूप से संभालते हैं। देन हमारी एक रजिस्ट्रेशन एंड गुडी बैग टीम है जिसमें अशोक गवानी, सुरेश डी केडिया एंड डॉक्टर श्रेया हरिद्वाल हैं जो इसको संभालते हैं। देन हमारा जो
सुपरविएबल बच्चों से रिलेटेड वॉक थी, जिसको हम इंस्पायर वॉक कहते हैं, वो अंकिता श्रीवास्तव जी संभालते हैं। देन आप देखेंगे इसमें एक फूड टीम होता है। फूड टीम प्राइमरली आपका भारत विकास परिषद फिल्म सिटी चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया गया। जो लोगों को मेडल पहनाया गया वो डॉक्टर राजेंद्र जी महाराज अमृतवाणी सत्संग के सत्संगी लोगों ने उसका संचालन किया। स्टेज और ऑफ स्टेज में विकास जी गोयल एंड डॉक्टर श्रेया हरिद्वाल ने उन कुछ चीज़ों का संचालन किया। इसमें हमें प्रमुखता से ब्रह्मा कुमारी ने बजरंग दल ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया। थैंक यू। ओके। ये सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है वो रेफरी टीम है, जो अशोक जी गबानी एंड पवन शर्मा जी ने, जो कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, बहुत सटीकता से उनका आंकलन करके हमें सब लोगों को प्राइजेस देने में हमारी मदद की। और आपने देखा कि जो हमारी ब्लू टी शर्ट्स और जो मेडल्स आपने सुंदर मेडल्स आज आपने देखे, उसका श्रेय नितेश सेठिया जी को जाता है। लास्ट में क्या मैसेज देंगे जो पार्टिसिपेट नहीं हो पाए, जिनकी इच्छा थी, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? हमने कोविड में एक चीज़ सीखा कि फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो चलते रहिए और फिट होते जाइए। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम ये बताना चाहते थे ब्लू साड़ी वॉक के द्वारा कि नारी हर सेक्टर में आगे बढ़ सकती है, और इसके लिए हमारी टीम पूरा कोशिश कर रहा है। और मैंने बताया ना, 60% ऑफ आवर वॉकिंग पार्टिसिपेंट्स वर फीमेल।